Friends, welcome to today our Twitter Spaces with Kapil. Our topic for today is option strategies for the upcoming budget. About Kapil had been an engineer and ex-government employee, a person who left that job and started trading in options. So he's a founder of Options 360. Along with his passion on trading, he also loves to travel, read books, and a big foodie. So Kapil, welcome to our spaces today. Thanks, sir. Thanks very much. I will be your host today, Shankha Mukherjee. So today we are going to focus on our trading strategies or option strategies based on budget. So Kapil, what is the market looking like for the budgets? Currently there is very अनसर्टेनिटी बहुत है. आप कोई भी डायरेक्शन अभी से जजमेंट नहीं कर सकते कि बजट के दिन ऊपर बाजार जाएगा या नीचे बाजार जाएगा. रीजन बिहाइंड दैट कि बजट में क्या क्लोज होंगे क्या नहीं होंगे नोबडी नोज. ओके, तो जब उनका नहीं, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस पिछली बार की तरह बजट आ जाएगा और बाजार ऊपर चला जाएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर बजट ऊपर गया था, उससे पिछले 2 बार का बजट अगर देखेंगे तो बाजार नीचे गया है दोनों बार बजट वाले दिन. राइट. इसी गवर्नमेंट के बजट में लास्ट टाइम बाजार अप गया. अब लोगों को लग रहा है कि हर बार ही ऐसे जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बार ऐसे ही जाए. सो कुछ भी कहना मेरे हिसाब से अभी कोई भी बायस बनाना, लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, डाटा का जो सेंटीमेंट है, वो स्टिल बुलिश है. सेंटीमेंट बुलिश है स्टिल बाजार का. अच्छा. पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छी चीजें आएंगी बजट में. कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद कुछ टैक्सेस कम हो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. सो बजट वाले दिन ही डिसाइड होगा कि बाजार किधर जाएगा. अभी से कुछ भी कहना मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी. क्यों? और कोई भी ट्रेड या कोई भी प्लान करना कि भाई मुझे लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे. बजट जिस दिन आएगा उस दिन पता चल जाएगा. एक ही दिन बीच में बचा है मंडे का, 5 का दिन तो खत्म हो गया ट्रेडिंग डे, कुछ बचा नहीं है अब. Right. And also looking at the global turmoil which is happening, like आपका माने Russia का crisis, Fed inflation in US, Fed is saying from March it will start increasing the rates. So what are the charts? Are the charts and the OI has already absorbed that in the price? नहीं, अभी वो सारे इवेंट ना, कहीं पे भी कोई भी इवेंट फाइनल नहीं है. कोई भी इवेंट को आप ये नहीं कह सकते कि वो इवेंट फाइनल हो गया. रशिया का क्राइसिस आप ये नहीं बोल सकते कि वो हो गया. स्टिल पीपल आर अज्यूमिंग कि इट कुड हैपन. सर मेरा तो ऐसे लेट हो गया. सो मुझे लगता नहीं कि अभी उसमें कुछ वो होगा. Okay. So do you think that ये टाइम बेस्ट है to trade in stocks or index options? देखो, इंडेक्स ऑप्शन फरवरी का जो पूरा मंथ रहेगा वो इंडेक्स ऑप्शन के लिए बहुत एकदम गोल्डन पीरियड रहेगा. ठीक है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज होने की वजह से प्रीमियम शूट अप हो चुके हैं. अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का एटीएम स्ट्रेडल आई थिंक आज 1500 पे चल रहा था. अभी भी उसी के अराउंड चल रहा होगा 1500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एटीएम स्ट्रेडल. और अर्लियर आप देखोगे तो उसका जो नॉर्मली रेंज रहता है वीकली, वो नॉर्मल रेंज रहता है 800 के आसपास. सो प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और ये वीकली से लेके सब एक्सपायरीज में आके सब में डबल है. सो पूरा फरवरी आपको इंडेक्स में ऑप्शंस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि प्रीमियम अच्छे हैं और अनसर्टेनिटी बजट के बाद ओवर हो चुकी होगी. तो वो आईवी क्रैश का आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा और प्रीमियम्स बहुत तेजी से नीचे आएंगे. इवन बजट वाले दिन ही मुझे एक्सपेक्ट है कि ये जो 1500 का स्ट्रेडल चल रहा है ये उसी दिन 1200 से नीचे आ जाएगा बजट वाले दिन ही. ओके. सो इंडेक्स ऑप्शन आर मच बेटर. हाँ, अगर पोर्टफोलियो के लिए कैश में स्टॉक अगर आपको लेने हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडेक्स ऑप्शन
ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे और कम रिस्क में। ये जो दो इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों में which index is looking good compared to for bull trade and bear trade? Which one is looking good? Or both are looking बैंक the same? निफ्टी अच्छा दिख रहा है। अभी जो स्ट्रक्चर है पिछले 1 वीक से बैंक निफ्टी का, वो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रांग है। मतलब निफ्टी में ये जो पुल बैक आया है अभी, वो नीचे फॉल के बाद, वो पूरा उसमें जो लीडर रहा है वो बैंक निफ्टी रहा है। बैंक निफ्टी ने ही उसको सरवाइव कराया इस बार, निफ्टी को। Okay. And in that, like, agar Bank Nifty compared to Nifty is looking strong. Okay. Now, जो sectors है, for example, there are some sectors based on open interest देखे कौन सा sectors आपको अभी bullish bearish लग रहा है? मेरे हिसाब से मुझे तो अभी बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा कोई भी सेक्टर। निफ्टी में अभी कोई भी अगर नई लैग आती है बुलिश, कोई भी नया न्यू मतलब ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो पॉसिबिलिटी हायर है कि बैंक निफ्टी इस बार लीड करे, क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट रहा है। बाकी इंडेक्स बहुत चल चुके हैं और बाकी इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आने की भी प्रोबेबिलिटी है। लाइक आईटी है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है कभी भी। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस बार कोई भी नई लैग अगर निफ्टी में आती है, नया कोई बुल रन, सो बैंक निफ्टी विल लीड, बैंक निफ्टी लीड करेगा। क्योंकि आप ये देखो, उस दिन फॉल आया निफ्टी में 400-500 पॉइंट के आसपास का फॉल था। उस दिन भी परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा था जितना निफ्टी गिरा हुआ था। इट मीन्स कि उस दिन भी बैंक निफ्टी ने ही उसको वहां पे थोड़ा रोका, और अगले दिन जो एकदम ऊपर जो आया 2 दिन, लास्ट के 2 दिन, उसमें बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया है, बहुत जबरदस्त। मतलब 1200 पॉइंट इन अ डे, और फिर अगले दिन फिर 1200 पॉइंट इन अ डे। सो बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को इस बार सेव किया है। पहले नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। Okay. Or what about other sectors like consumption, FMCG, pharma? उसमें कुछ फार्मा और आईटी में एफएमसीजी तो काफी दिन से डाउन ही चल रहा था, और आई थिंक अभी भी डाउन ही होगा। मैंने बहुत दिन से एफएमसीजी चेक नहीं किया। फार्मा ही थोड़ा सा अप रह सकता है, जब तक ये कोविड क्राइसिस रहेगा तब तक फार्मा ही थोड़ा अप रह सकता है, और आईटी, क्योंकि वो फिर वो वर्क फ्रॉम होम और वो सब बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। जब तक ये कोविड है तब तक आईटी और फार्मा चल सकते हैं, बट मेरा ही पर्टिकुलर मानना है कि वो बहुत चल चुके हैं। सो सेक्टर रोटेशन हो सकती है कि इस बार वो बैंक निफ्टी एज ए लीडर आपको दिखाई दे। Can you hear me? Hello? Yes, Kapil. Yeah. I think Sankha might be having some issues. देखो, अगर आप निफ्टी फार्मा को भी देखोगे तो निफ्टी फार्मा में भी पिछले मतलब तकरीबन 3 मंथ का जो प्राइस पैटर्न है वो बियरिश है, शॉर्ट टर्म बियरिशनेस में है निफ्टी फार्मा। पूरा फार्मा जो सेक्टर है वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूस जारी है। आप 3 महीने का चार्ट उसको उठा के देखो, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। कोई भी स्विंग हाई ब्रीच नहीं हो पा रहा सही से कहीं पे भी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखोगे तो वो काफी ऊपर है। निफ्टी आईटी का भी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी आईटी में क्या चल रहा है। सी निफ्टी आईटी भी एकदम कंटिन्यूस वीक है। आप निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे तो आई थिंक अगस्त के लेवल पे खड़ा है। लास्ट ईयर अगस्त के लेवल पे निफ्टी आईटी खड़ा है। अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है 6000 पॉइंट्स की निफ्टी आईटी इंडेक्स में। 39 से सीधा 33 पे आ गया और कंटिन्यूस रेड कैंडल्स के साथ नीचे आ रहा है। सो निफ्टी को गिराने वाले सेक्टर जो थे, जो पहले बढ़े थे, पिछले जो रन आया था उसमें निफ्टी को जिन सेक्टर्स ने बढ़ाया था, अभी वही सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो दैट्स व्हाई निफ्टी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग था। जिस हिसाब से निफ्टी परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ था कोविड फॉल के बाद, बैंक निफ्टी इतना इंक्रीज नहीं हुआ। सो बैंक निफ्टी में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। मतलब मेरा पर्टिकुलर बैट अगर रहेगा इस बार किसी भी सेक्टर पे, तो वो बैंक निफ्टी पे रहेगा। So based on open interest analysis,
आपको अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या लग रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? निफ्टी में तो 16,500 का जो 2 बार उस जोन से 2 बार रिजेक्ट हुआ है और डाटा भी उसी के आसपास है जो भी है मंथली वगैरह में। वो आपका 200 डीएमए के सपोर्ट तो आसपास। आपको 16,500 के आसपास ही दिखेगा, बड़ा सपोर्ट जो है अगर मंथली बेसिस पे वो देखें तो 16,500 के आसपास ही है। 17 पे भी काफी ट्राई चल रहा है लगातार, मतलब पिछले 2-3 दिन में 17,000 को भी मतलब बायर्स बचाने का पूरा एफर्ट कर रहे हैं और वो आपको दिख भी रहा है लगातार। कल भी अगर आप देखेंगे तो 16,900 तक गया और रिजेक्ट होके वापस 17 के ऊपर क्लोजिंग दी। कल भी गैप अप के बाद भी 17 के ऊपर क्लोज कराया बायर्स ने। तो बायर्स आर स्टिल ट्राइंग टू सेव 17, लेकिन जो मेजर डाटा आपको दिखेगा वो 500 के आसपास दिखेगा जो मंथलीज में अगर आप जाओगे तो। राइट, और रेजिस्टेंस आपको किधर दिख रहा है, मतलब वाई के हिसाब से इन निफ्टी? देखो कॉल राइटर अभी थोड़े स्ट्रांग थे पहले 2-3 दिन में, थोड़ी सी कॉल में अनवाइंड आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी हुई है, लेकिन स्टिल कॉल राइटर इतने ज़्यादा परेशान नहीं है अभी भी। अगर मैं मंथली में बात करूं तो निफ्टी में आपको जो डाटा दिखाई देगा वो दिखाई देगा 17, 400 और 300 पे अच्छा कॉल राइटर्स का डाटा है, अच्छा खूब अच्छा डाटा है मंथली में। और पुट में अगर आप देखेंगे तो वो 17 जो मैंने बताया 17 पे अच्छा डाटा है। 17 को होल्ड करने की पूरी एफर्ट है। अगर आप फरवरी की मंथली सीरीज को जाके चेक करोगे सो हाईएस्ट जो डाटा आपको दिखाई देगा दोनों तरफ किसी भी साइड मिला के वो 17 के आसपास दिखाई दे रहा है पुट में। कॉल में नहीं, कॉल में तो ऊपर है 300, Right. 400, 500 को अच्छे से राइट किया गया है। ये थोड़ा तो लाइक बाजार का 300 लाइक यू राइटफुली से डाटा भी जो बोल रहा है, बाजार का सेंटीमेंट जो यहाँ पे भी दिख रहा है डाटा के हिसाब से भी स्टिल बुलिश है। मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों इंडेक्स में डाटा बुलिश है अभी भी। आज के दिन के क्लोजिंग पे भी जो लगेगा कि लग रहा है कि शायद वो डाटा बुलिश ही जाएगा मंडे के लिए और बजट के लिए। राइट, बट बुलिश जाएगा अप टू सर्टेन रेजिस्टेंसेस लाइक 17,300 एंड 17,500 पे 3 और 4 3 और 4 ओके ओके, दैट्स वेयर आपका 50 डीएमए भी उधर ही आ रहा है। आई थिंक मैं तो नहीं चेक किया मैंने, पर आई थिंक आ रहा होगा वहां पे। आई वॉज ऑब्जर्विंग, सो 50 डीएमए भी उस तरफ ही लग रहा था। तो ये जैसे अभी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गया है, जैसे आईवी बढ़ गया, विक्स हैज गॉन अप, इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो what will be the right strategy? Do you think intraday will be a right strategy or positional? और intraday करना है तो कैसे करे, positional रखना है तो कैसे करे? मेरा ये पर्टिकुलर अभी तो असेसमेंट ये है जो हर बार हर बजट पे असेसमेंट यही रहता है कि अभी अगले आज और मंडे कोई भी पोजिशनल ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। कोई भी कि आप पोजिशनल ट्रेड लें, आप इंट्राडे प्ले करें 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन के बाद आप आराम से पोजिशनल प्ले कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप कोई भी ऑप्शन अगर सेल करके जाओगे तो रीजन बिहाइंड दैट कि उसमें जितना थीटा का डिके आपको नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आपको आईवी की वजह से उसमें प्रीमियम इंक्रीज हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आप आज देखोगे तो परसेंटेज वाइज एटीएम कॉल्स के मुकाबले ओटीएम कॉल्स में ज्यादा प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं। ओटीएम में यू वोंट बिलीव इट प्रीमियम इंक्रीज हो गए आज और ठीक ठाक इंक्रीज हुए हैं। पीपल आर बाइंग, जब लोग बाई कर रहे होते हैं ऑप्शन तो इंक्रीज होते हैं ऑप्शन धीरे 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 धीरे। सो पोजिशनल अगर जाना है तो हैज स्ट्रेटेजीज में जा सकते हैं, समथिंग लाइक आयरन फ्लाई और समथिंग लाइक कैलेंडर विल बी गुड। अगर पोजिशनल जाना है तो कैलेंडर से बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन 1 Feb 11 AM से पहले आपको उसको कट कर लेना है, क्योंकि 11 AM के बाद वो आपको एकदम लॉस दिखाना शुरू कर देगा। सो अगर अभी अगर 2 दिन के लिए जाना है तो कैलेंडर इज द बेस्ट। आयरन फ्लाई में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि आप एटीएम बेचेंगे और एटीएम जितना टूटेगा नहीं और इवन इंक्रीज हो जाएगा। सो होता क्या है कि वो एट द एंड ऑफ द वीक तो उसको टूटना ही है प्रीमियम को, बट कभी कभी रिटेलर के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो बीच में जब लॉस देख लेता है तो वो उसको मतलब देख नहीं पाता कि मुझे इतना लॉस हो रहा है, उसको पोजीशन को कट कर लेता है।
सो उससे ज्यादा बेटर है कि मत बनाओ अभी पोजीशन, बनानी है तो कैलेंडर में बनाओ, आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी कैलेंडर में। कैलेंडर पैसा देंगे फर्स्ट फरवरी 11 AM तक, 11 AM शार्प, उसके बाद कैलेंडर्स में लॉस आने स्टार्ट होंगे। ओके, हाउ अबाउट लाइक अगर किसी को करना ही है, लाइक हाउ अबाउट डेबिट स्प्रेड्स, नॉर्मल डेबिट स्प्रेड तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो डायरेक्शनली व्यू फिर उसके लिए आपका होना चाहिए। डायरेक्शनल, हाँ डायरेक्शनल व्यू, डेबिट स्प्रेड डायरेक्शनल व्यू में ही काम करते हैं। अगर आपका डायरेक्शनल व्यू कोई है कि लेट यू आर एज्यूमिंग दैट बैंक निफ्टी और निफ्टी कैन गो अप, देन वी कैन क्रिएट ए डेबिट स्प्रेड ऑन कॉल साइड, ठीक है। बट अगर कोई व्यू नहीं है, देखो मैं पर्सनली बजट से पहले व्यू डाटा सब अच्छा बुलिश है, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, बट बजट में कोई भी क्लोज आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, पूरे कोविड के दौरान पिछले 2 साल में गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट को जैसे लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन बहुत रिवेन्यू लॉस हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स चलानी पड़ी। इवन अभी तक भी कई स्टेट्स में फ्री राशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है कोविड के चलते ही। सो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पिछले 2 साल में बहुत इंक्रीज हुए हैं। सो मेरा पर्टिकुलर पर्सनल मानना यह है कि अभी गवर्नमेंट जनता को राहत देने की उसमें नहीं है, कंडीशन में ही नहीं है कि वो आपको कोई राहत दे सके किसी टैक्स स्लैब में या किसी में। आई डोंट थिंक सो कि कोई राहत मिलेगी। सो अगर राहत नहीं मिलेगी तो गारंटी नहीं है कि ऊपर ही जाए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। और पिछली बार अगर आप पिछले 3 साल में 2 बार नीचे गया है बजट में और 1 बार ऊपर गया है, तो प्रोबेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ ईयर्स की, तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा बुलिश नहीं है। बट मार्केट को लग रहा है बुलिश है, तो मार्केट ने वैसा डाटा क्रिएट किया हुआ है, प्राइस एक्शन भी उसी टाइप का क्रिएट हुआ है। सो आप मार्केट के साथ चल सकते हैं कि भाई मार्केट को अगर लग रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ मार्केट के साथ, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा 11 बजे के बाद, फर्स्ट फेब, उससे पहले कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं, मैं पर्सनली नहीं लूंगा। और लूंगा भी तो देखो, जैसे एक ट्रेड हमने लिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, सो आप ना डेबिट स्प्रेड की जगह बटरफ्लाई में जाओ, आप बटरफ्लाई क्रिएट करो, आप 38,300 को बाई करो 1 लॉट, 38,800 को डबल क्वांटिटी शॉर्ट करो 2 लॉट, और 39,300 का 1 लॉट बाई कर लो। इट विल बिकम ए परफेक्ट बटरफ्लाई। और इसमें आपका मैक्सिमम लॉस इन एनी सिनारियो, चाहे प्रीमियम कितने शूट अप हो जाए, चाहे प्रीमियम कितने डाउन आ जाए, चाहे बाजार नीचे चला जाए, चाहे बाजार ऊपर चला जाए, आपको 50 और 60 पॉइंट से ऊपर का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर बाजार ऊपर जाता है और 39 की रेंज तक जाता है, 1000 पॉइंट की रैली अगर बैंक निफ्टी करता है, सो यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ 450 पॉइंट्स। सो ये स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है डेबिट स्प्रेड के मुकाबले। वहाँ डेबिट स्प्रेड में आपको मिनिमम, जिस आपके प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं 500 पॉइंट के स्प्रेड के लिए जाओगे तो आपको 200 पॉइंट पॉकेट से पे करना पड़ेगा एटलीस्ट, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रह जाएगा 300 पॉइंट। सो बटरफ्लाई ज्यादा बेटर है, मेरा ये मानना है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। और मंडे अगर प्रीमियम इंक्रीज भी हो जाते हैं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। सो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है और बटरफ्लाई। इसके पहले ही निकल जाओ, बजट शुरू होने से पहले ही निकल जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बटरफ्लाई से नहीं निकलना, कैलेंडर से निकलना है। Okay. अगर कैलेंडर क्रिएट करता है कोई बुलिश, अगर किसी का मान लिया व्यू बुलिश है, लेट की मार्केट का व्यू बुलिश है, तो आप 17,500 पे कैलेंडर क्रिएट कर लो, 3rd फेब का आप शॉर्ट करो ऑप्शन, और 10th फेब का आप ऑप्शन वहाँ पे बाई कर लो 17,500 का सी। और उसमें आपको आराम से बैठे रहना है 1 तारीख 11 बजे तक, कोई पैनिक नहीं आएगा। थोड़ा बहुत माइनर लॉस प्रॉफिट दिखता रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि प्रॉफिट दिखे, क्योंकि आईवी मंडे को भी इंक्रीज होना है। और इवन जो लोग ट्रेड करते हैं रेगुलरली उनको पता है कि बजट वाले दिन भी सुबह 9:15 से लेके 11 AM तक प्रीमियम केवल इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते कभी भी, वो इंक्रीज ही होते चले जाते हैं। सो वहाँ पे क्या होता है कि कैलेंडर में जब आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरीज में जाते हैं तो वहाँ पे वेगा उनका हाई होता है, डबल ही होता है ऑलमोस्ट। सो वो वेगा लॉन्ग स्ट्रेटजी एक तरीके की, जब तक आईवी इंक्रीज होते रहेंगे तब तक आपको लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी में ही बेनिफिट है। बटरफ्लाई एक तरीके की न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, उसका वेगा से कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज यू आर सेलिंग 2 लॉट्स एंड यू आर बाइंग 2 लॉट्स। सो वो एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देते हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है कुछ भी। लेकिन बटरफ्लाई मैं आपको बुलिश व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर व्यू बुलिश है, इफ यू आर थिंकिंग दैट मार्केट कैन गो अप
and you don't want to take as much as risk of 200 point or 300 point, और नेगेटिव ऑप्शन आप बाय नहीं कर सकते. एटीएम ऑप्शन 700 रुपीज का चल रहा है बैंक निफ्टी में. सो बैंक निफ्टी विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर डायरेक्शनल ट्रेड. तो बहुत अच्छा So- ऑप्शन है. तो डायरेक्शनल के लिए यू आर सजेस्टिंग गेट इनटू बैंक निफ्टी, यस. and non-directional you're recommending stick to Nifty. यस. Okay. So anything on credit spreads? So like because अभी IV बहुत ऊपर है, तो credit spreads can be a good strategy now. Should one implement it, initiate it now, और budget के दिन में credit spread कर सकते हैं? देखो, आप करने को अभी भी कर सकते हो, लेकिन बजट वाले दिन तक आपको कुछ मिलना नहीं है, और आप एक ओवरनाइट रिस्क और कैरी करके जाओगे. अभी 2 दिन का ओवरनाइट रिस्क है, जैसे रशिया का वो प्रॉब्लम चल रहा है, या जो भी मतलब ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. सो जब प्रीमियम डीके मिलना ही नहीं है अभी 1 तारीख तक, सो ओवरनाइट पोजीशन में रिस्क कैरी करने का कोई लॉजिक नहीं है. Yes. तो ज्यादा बेटर है कि, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप चाहे नोट कर लो, जो प्रीमियम आपको आज मिल रहे हैं ना ओटीएम के, वो आपको 11 बजे मिल जाएंगे 1 तारीख को. फोमो की जरूरत नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. आपको वो प्रीमियम अच्छे, बहुत अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, बहुत जबरदस्त 1 तारीख को 11 बजे, 10 और 11 के बीच में. हर बार का फिनोमेना है वो. एकदम सही बोला आपने. Like there is no fear of missing out. We should be patient enough and sit by the side before we look at credit strategies or writing strategies specifically, because that kind of premium we will get even on the day of budget. That's very nice. Now, how should one keep managing risk? Let's say we have taken a position, एक position ले लिया. How do we manage that risk? How do we trail it up? So, for example, एक हमने मैंने कोई directional strategy लिया, and we have taken a call and wrote a out of the money call. So, market थोड़ा ऊपर गया. So, we want to book it there, and we want to still ride the trend. So, how do we keep on doing that trailing model के हिसाब से? इफ यू आर गोइंग विद डेबिट स्प्रेड, तो डेबिट स्प्रेड में तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम लॉक हो जाता है कि ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है. ओके. और उसमें आपका लॉस भी लॉक हो जाता है. लेकिन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि आप ओवर फार ओटीएम जाके, लेट आपका व्यू है कि यहाँ से बाजार बुलिश है, जैसे कि पूरे मार्केट का व्यू है, सो आप 38,500 का एक कॉल बाय कर लो. अभी मार्केट चल रहा है 37,780 में, इवन 38,000 का बाय किया जा सकता है. 38,000 का एक कॉल बाय करो और 38,500 का एक कॉल शॉर्ट कर दो. ये बन गया आपका परफेक्ट डेबिट स्प्रेड. और अगर मैं देखूं तो इसमें भी, अगर अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इसमें और मैक्सिमम लॉस 1 मिनट में दिख जाएगा. और इसमें भी अगर let's say योर मैक्सिमम लॉस इज समथिंग अराउंड 200 पॉइंट्स. 5,000 का मैक्सिमम लॉस है yes, और 7,500 का मैक्सिमम प्रॉफिट है. सो इफ यू वांट टू लोअर दिस मैक्सिमम लॉस प्रोबेबिलिटी, देन आप क्या कर सकते हो, 40,000 का जाके कॉल राइट कर सकते हो एक्स्ट्रा. आप 40,000 का एक एक्स्ट्रा कॉल जाके राइट कर लो, जो यहाँ से तकरीबन 2,300 पॉइंट अप है, और उसके बीच में आपका एक 500 पॉइंट का नेट डेबिट स्प्रेड है, जो आपको पूरा पैसा देने वाला है. अगर बाजार ऊपर जाता है, सो वो कॉल में पैनिक देने से पहले वो आपको पहले डेबिट स्प्रेड में पूरा पैसा दे के जाएगा. भाई अगर 40 तक बाजार, अगर 39 तक भी बाजार जाएगा, तो 38,000 तो 38,500 का पूरा स्प्रेड तो इंदा मनी आ जाएगा. वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के आसपास आप आ चुके होंगे. और प्रीमियम इतनी तेजी से डिक्रीज होंगे 1 तारीख के बाद कि वो बाजार ऊपर भी जाएगा ना, सो प्रीमियम ऊपर नहीं जाएंगे. अगर किसी को याद हो, जो लोग ट्रेड करते हैं कंटिन्यूसली, 2019 का जिस दिन रिजल्ट था, जिन लोगों को याद होगा, मैं बता देता हूँ, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया था, एंड यू वोंट बिलीव इट कि शाम को कॉल्स रेड में क्लोज हुई थी. बाजार ने एक अच्छी रैली दी थी अपसाइड जिस दिन जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और शाम को सारे कॉल्स, टोटल कॉल्स रेड में क्लोज हुए थे, नेगेटिव में. इतना डीके हुआ था, इतना डीके था कि वो डायरेक्शन भी उसको काउंटर नहीं कर पाई. सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 1 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं पेशेंटली, और बहुत प्रीमियम डीके होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी. और बाजार की एक टेंडेंसी और होती है कि जब मार्केट अप जाता है तो प्रीमियम डीके की स्पीड और ज़्यादा तेज होती है. तो इस स्ट्रेटजी में क्या, अगर बाजार नीचे जाएगा तो आपको 40,000 की कॉल का कोई टेंशन ही नहीं है. फिर तो अगर नीचे जाता है तो चाहे प्रीमियम
अगर थोड़ा इंक्रीज भी हो जाते हैं तो आपको पता है कि कंटिन्यूसली अगर नीचे जा रहा है तो एट द एंड ऑफ द वीक इसको जीरो ही हो जाना है। और अगर बाजार ऊपर जाता है तो वहाँ पे क्रैश इतना हो जाएगा प्रीमियम का कि आपको वो कॉल में कोई टेंशन ही नहीं आएगी। और अगर आप 40,000 का एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस रिड्यूस हो जाएगा केवल 80 पॉइंट्स का, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 420 पॉइंट्स यहाँ पे। That's amazing. And I think what you are saying is being patient. और अगर करना भी है छोटा क्वांटिटी या छोटा वॉल्यूम में कर सकते हैं। यस अभी देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने आज कोई पर्सनल ट्रेड हमने ट्रेड ही नहीं किया, हम मंडे में भी कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे, इवन पोजिशनल ट्रेड भी नहीं लिया हमने। एक ट्रेड ले रखा है छोटा सा, वही बटरफ्लाई का, वो भी उसमें सुबह से कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, वो एज इट इज चल रहा है। सो क्या जरूरत है पैसा अपना हार्ड एंड मनी को जबरदस्ती स्टेक पे लगाने का, जबकि हमें पता है कि प्रीमियम अभी तो इंक्रीज ही होने हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज। नहीं अभी अभी नहीं नीचे आने वाले। अगर वीकेंड पे भी प्रीमियम तो मिलना नहीं, अगर आप कोई शॉर्ट स्ट्रेटजी बना के जाते हो तो प्रीमियम तो मिलना नहीं है आपको वीकेंड का कुछ भी, क्योंकि वो डिक्रीज होना ही नहीं है। और आप रिस्क और कैरी कर रहे हो तो उससे अच्छा कैलेंडर बना लो, हैज भी रहेगा और प्रीमियम अगर इंक्रीज होते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। Right, Kapil. Like after budget, we are all expecting the VIX or volatility to actually come down. बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नीचे आएगी और यू वोंट बिलीव इट कि जो प्रीमियम दिख रहे हैं आपको ये बजट वाले दिन ही 30% इरोड हो जाएंगे। और वहां पे मेरा क्वेश्चन है, सो उस टाइम में व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी? शुड वी गेट इनटू आवर स्ट्रेटजी बाय लुकिंग एट एनी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स और एनीथिंग? कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, 11 बजे का टाइमिंग अपने आप में एक इंडिकेटर है। जैसे ही मैडम स्पीच शुरू करेंगी आपको ऑप्शन बेचना शुरू कर देना, दैट्स इट। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है बजट वाले दिन, और कुछ नहीं होता। 11 बजे का वेट करना होता है, जैसे टीवी पे मैडम आए और भाषण स्टार्ट करें, एकदम स्पीच स्टार्ट होते ही प्रीमियम इरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इवन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ भी डायरेक्शन का आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आप एक स्ट्रेंगल भी बेच के बैठ जाएंगे ना 2500 पॉइंट अप और 25 पॉइंट डाउन का, इट विल गिव यू मनी और बहुत अच्छा पैसा देगा, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं थोड़ा सा ना इसको एकदम कंसाइज वे में बता देता हूँ कि अगर किसी को निफ्टी में ट्रेड करना है तो कैसे करे, और बैंक निफ्टी में करना है तो क्या अच्छे ट्रेड्स हैं जो वो कर सकता है। पहले मैं पोजिशनल का बता देता हूँ। इफ़ यू वांट टू गो पोजिशनल फॉर ओवरनाइट, सो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा कि आप एक 17,500 का कॉल बाई करें, ओके। और ये करंट वीक का सेल करें, सॉरी 3 फेब का आपको सेल करना है, 10 फेब का आपको बाई करना है 17,500 का। यानी कि अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है, मार्केट अभी 150 पे है और अप साइड यहाँ से 300 पॉइंट अप ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा 17,800 का। यानी कि 17,500 का शॉर्ट करंट वीक, 17,500 का बाई नेक्स्ट वीक, और 17,800 का करंट वीक में शॉर्ट। अगर बाजार ऊपर नहीं जाता, देयर विल बी नो लॉस ऑन डाउन साइड। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड और डाउन साइड में आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। और अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर जाता भी है, देन यू विल गेट मनी, और आपको इसमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल है, आप अपने मतलब आपके डिप्लॉयड कैपिटल का 15% तक आप इसमें ले सकते हैं अगर मार्केट 17,500 तक चला जाए तो। और अगर ऊपर नहीं जाता तो आपका कोई लॉस नहीं है, और आप अप साइड में सेफ हो 17,900 तक, आपको कोई लॉस नहीं आएगा। यानी कि यहाँ से 800 पॉइंट अपसाइड तक का मैंने आपको एक कुशन हमने लिया है, और डाउन साइड में एकदम कंप्लीटली फ्री है, कोई लॉस नहीं है। और अप साइड अगर 17,500 तक मार्केट जाता है, देन यू विल गेट अराउंड 15% ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल। उतना तो मार्केट एक दिन में तो नहीं जाने वाला। देखो पिछली बार भी 400-500 पॉइंट रन हुआ था, सो मैं तो 800 पॉइंट ऊपर तक का प्रोटेक्शन लेके चल रहा हूँ। फिलहाल 17,100 पे है, मैं 17,900 तक का सेफ्टी जोन मान के चल रहा हूँ। सो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। अगर किसी को ओवरनाइट जाना है, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई पैनिक नहीं आएगा। देखो बाजार रातों रात नीचे गिर सकता है 1,000 पॉइंट, रातों रात 1,000 पॉइंट ऊपर नहीं आ सकता। सो ऑलवेज हम जो जिन स्ट्रेटेजीज में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि डाउन साइड फुल्ली प्रोटेक्ट रखें। सर्किट लोअर लग सकते हैं रातों रात,
दुनिया में नेगेटिव न्यूज का बोलबाला है, अच्छी खबरें हमेशा बहुत पहले से आनी शुरू हो जाती है, 3 महीने पहले से। अच्छी खबर में तो सर्किट नहीं लगता है। हाँ, वो लगता भी है तो वो मार्केट आवर में लगता है, ओवरनाइट नहीं लगता कभी भी कि सुबह हाँ। देखो आज तक इंडियन हिस्ट्री में एक बार ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक 2 अपर सर्किट लगे हैं। 2009 जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट रिपीट हुई थी, सुबह खुलते सर्किट लगा, फिर 45 मिनट हाल्ट हुआ, मार्केट खोला, खुलते फिर सर्किट लगा। वो केवल एक इंसिडेंट है पिछले 20 साल में, और वो भी मार्केट में आपको एक चांस मिलता है सुबह आके, अगर ऐसा होता भी है तो। फिलहाल ऐसा सिनेरियो नहीं है कि ऐसा कोई, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है पोजिशनल अगर किसी को जाना है, और इसमें आपको वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो भी आपका पैसा बनेगा। अगर मंडे सुबह वॉलेटिलिटी इंक्रीज होकर खुलती है तो भी आपको इसमें सुबह मंडे प्रॉफिट दिखेगा। बाजार नीचे जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, बाजार ऊपर आता है तो आपका पैसा बनेगा। अब और क्या चाहिए बताओ। सो पोजिशनल आप इसी में जाओ, और बाकी इंट्राडे का मैं बता देता हूँ कि इंट्राडे बजट वाले दिन आप कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उन इन प्रीमियम्स को जो इतने, मतलब अभी तो सबका मन कर रहा है कि मैं ऑप्शन बेच दूं, इतने अच्छे अच्छे प्रीमियम दिख रहे हैं, बट ये अच्छे प्रीमियम ना ट्रैप है। आप आज बेचोगे ना, मंडे भी आपको लॉस में खुलेगा, ठीक है, और इवन फिर ट्यूसडे और लॉस दिखेगा। सो अगर मुझे बेचना ही है, सो अभी 1000 रुपीज का जो प्रीमियम दिख रहा है, जब मुझे पता है, आप पिछले कितने भी साल में बजट का आप जाके देख लो, सो वो आपको 1 तारीख को वो 1000 वाले 1200 का मिलेगा। सो 200 पॉइंट क्यों एक्स्ट्रा पॉकेट से देना जब हमें हायर प्रीमियम उस दिन मिलेगा और हमें रिस्क भी कैरी नहीं करना है। अब आते हैं इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे कि क्या करें बजट वाले दिन कि आपको अच्छा पैसा बने। सी, सबसे अच्छा है कि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट, पहले मैं बैंक निफ्टी में बता देता हूँ फिर निफ्टी में बता दूंगा। बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है बजट के दिन, अगर आप देखोगे कभी भी 1500 या 2000 पॉइंट से ऊपर नहीं गया है कभी भी, मतलब वो मैक्सिमम एक फ्रेम है। 1500 आप काउंट कर सकते हो, और निफ्टी में 5 to 600 ये एक मैक्सिमम है। एक्सेप्शनल केस तो हमेशा रहते हैं, कभी हो सकता है कि इससे ऊपर चला जाए, बट अगर बैक हिस्ट्री को आप देखोगे तो निफ्टी 5 to 600 मैक्सिमम और बैंक निफ्टी 1500 मैक्सिमम। ये एक सिनारियो है जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है कि होगा, और होगा भी तो मार्केट आवर्स में होगा और आपके सामने होगा, तो आप कहीं पे भी अपनी पोजीशन कट कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा इसमें स्ट्रेटजी रहेगा कि आप एक एटीएम स्ट्रेडल सेल करें, ठीक है, जो भी उस दिन हो 11 बजे के आसपास एटीएम स्ट्रेडल आप उसको शॉर्ट कर लो, और उस दिन भी आपको आराम से 1400 पॉइंट के आसपास आपको 1500 भी मिल सकता है, और इवन 1700 भी आपको प्रीमियम मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि वीकेंड पे और मंडे में कितना आईवी और इंक्रीज होता है। सो आपको मिनिमम 1500 पॉइंट मिल जाएंगे, 1500 पॉइंट, और 3 दिन बचे होंगे, 3, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। उस 1500 पॉइंट्स को अगले 3 दिन में जीरो होना है, ठीक है। उसमें से मेजर चंक तो थर्सडे में डीके होगा, सॉरी ट्यूसडे में जिस दिन बजट होगा, वेडनेसडे में कुछ होगा, फिर लास्ट में एक्सपायरी पे होगा। सो 3 ही दिन का आपको पैनिक रहेगा। आप एटीएम स्ट्रेडल शॉर्ट करो, और जितना पॉइंट का आपको प्रीमियम मिला है उतने पॉइंट दूर जाके हेज बाई कर लो, अगर आपको बिल्कुल सेफ रहना है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, तो आपका एक मतलब रिस्क डिफाइन हो जाएगा। और अगर मैं अभी अभी के भी सिनारियो में बात करूं, अभी तो प्रीमियम बल्कि मैं कह रहा हूँ कि भी और इंक्रीज होंगे। सो मार्केट चल रहा है 37,800 पे। सो अगर मैं 37,800 का स्ट्रेडल अभी यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, सो इट इज समथिंग अराउंड अबाउ 1400, अबाउ 1400 से ऊपर है। सो क्या मैं 1400 पॉइंट दूर जाके विंग बाई कर सकता हूँ? राइट। तो अगर मैं 1400 पॉइंट दूर जाके दोनों तरफ विंग बाई करता हूँ, सो मेरा मैक्सिमम लॉस आ जाएगा 500 पॉइंट्स का। मैक्सिमम लॉस किसी भी सिनारी में वो भी तब होगा जब बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट किसी एक डायरेक्शन में चला जाए, तब मुझे 500 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसमें हो सकता है, इट इज नियर अराउंड 1000 पॉइंट्स।
नियर अराउंड 1000 पॉइंट्स मैक्सिमम प्रॉफिट आपको है यहाँ पे। सो ये ज़्यादा बेटर हो। इसमें भी एक अप्रोच और आप कर सकते हो, जैसे हम करते हैं कि 11 बजे एटीएम स्ट्रेडल सेल कर देंगे, विंग बाई नहीं करेंगे, क्योंकि विंग में भी तो बहुत प्रीमियम डिके होता है। विंग में क्या करते हैं कि मुझे दिख रहा है कि 200 का विंग है, ये 200 का विंग है, दोनों विंग 200 के चल रहे हैं। 200 का मतलब है कि 400 रुपीज के दोनों विंग हो गए। आप उसको लगातार वॉच करते रहो, एटीएम स्ट्रेडल बेच दो, आप उस 400 को कंटिन्यूस वॉच करते रहो। अगर ये 440 हो गया कंबाइंड प्रीमियम, देन आई विल बाई बोथ द विंग्स। यानी कि आप इनिशियली 40 पॉइंट्स का एक रिस्क ले सकते हो, एक्स्ट्रा रिस्क, लेकिन वो आपको रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त देगा, क्योंकि ओटीएम में ही सबसे पहले प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, और ओटीएम में ही जिस दिन फॉल आना स्टार्ट होगा सबसे पहले ओटीएम ही खत्म होगा। इतनी तेजी से डिके होगा, आप देखते रह जाओगे। सो वो जो 400 है ना, वो बहुत ही रेयर चांस होता है कि 440 तक जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि शाम को आपको वही जो आपने विंग्स बाई करने की सोची थी वो आपको 250 पे मिल जाए 400 की जगह। आपने एटीएम स्ट्रेडल बेच रखा है और आपने दोनों विंग बाई कर लिए। मैं कह रहा हूँ विंग बाई मत करो, उनको रोक के रखो, कंटिन्यूस वॉच करते रहो। 400 का 10% का एक एक्स्ट्रा वो लगा लो कैप, कि अगर 440 जाता है, क्योंकि डिके बहुत फास्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो होगी कि 440 तक जाए, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होगी उनकी। सो अगर वो चला जाए तो तब उनको बाई कर लेना, चाहे स्ट्रेडल आपका कहीं भी ट्रेवल कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको वो एग्जीक्यूट होने की प्रोबेबिलिटी केवल 10% है, कि आपको उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा कोई चांस बनेगा, और अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो आप एटीएम स्ट्रेडल में पूरा पैसा आपको मिलेगा जितना भी डिके होगा। सो आपके बाई विंग का डिके बच जाएगा, शाम को जाते जाते उनको बाई कर लेना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 400 वाला शाम को 250 में मिल जाए, क्योंकि आप इंट्राडे मार्केट में बैठे हो भाई। आप ओवरनाइट तो पोजीशन है नहीं कि भाई ओवरनाइट का रिस्क हेज करके जाना है। अभी तो आप मार्केट में बैठे हो लाइव, आप जब मर्जी उनको बाई कर सकते हो। तो आप शुरू में बाई मत ना करके होल्ड करो, 10% का उनको वो लगा लो, जो भी आपका विंग आ रहे हो, चाहे वो 300 प्लस 300 के आ रहे हो, 600 बैठ रहा है तो 660, 400 अगर दोनों विंग का प्रीमियम बैठ रहा है तो 440, अगर दोनों विंग का प्रीमियम 300 बैठ रहा है तो 330। कंबाइंड प्रीमियम उन दोनों का मिला के अगर आप 10% इंक्रीज होता है, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनारियो होगा वो, कि जिस दिन आईवी क्रैश होना है उस दिन अगर प्रीमियम इंक्रीज हो जाए, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनारियो। सो मैं इस स्ट्रेटेजी पे जाता हूँ हमेशा। मैं बैंक निफ्टी में दो ही चीज़ करता हूँ बजट वाले दिन। पहले ये कि एटीएम स्ट्रेडल सेल कर दिया 11 बजे, विंग्स कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं कि भाई अगर दोनों का कंबाइंड प्रीमियम इतने पॉइंट से ऊपर गया तो बाई कर लेंगे, फिर हम कंप्लीट हेज पोजीशन में आ जाएंगे। जब तक नहीं जाता तब तक अपने पॉकेट से प्रीमियम देने की कोई नीड नहीं है। सेकंड, मैं स्ट्रैंगल जरूर सेल करता हूँ। आप दूर के स्ट्रैंगल सेल कर दो 2500 पॉइंट ऊपर, 2500 पॉइंट नीचे। इवन अगर आप अभी भी देखोगे ना, 2500 पॉइंट दूर का अगर आप ऑप्शन अभी चेक करोगे, राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड 38,000। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 35,500 का पी, ये 92 रुपीज का है अभी भी। ये आपको उस दिन आराम से 2500 पॉइंट ऊपर और 2500 पॉइंट नीचे के ऑप्शन 100 रुपीज के बहुत प्यार से मिलेंगे उस दिन। आपको इनको सेल करके बैठ जाना है, और जैसे कोई एक ऑप्शन 130 का हो, अपोजिट वाला 40 रुपीज का हो जाएगा 100 से, उसको बुक करना है, और अगेन जो भी 130 का चल रहा है उसको शॉर्ट कर लेना है 30%। फिर 130 का स्ट्रेंगल हो गया, फिर अगर दोबारा 30% इंक्रीज हो जाता है, 170 चला जाता है कोई एक ऑप्शन, अपोजिट वाला बहुत डिके हो चुका होगा, कट करो, फिर एक 170 का शॉर्ट कर लो। ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेटर है। ये एक तरीके का एडजस्टमेंट के साथ आप बहुत अच्छा डिके इसमें मिल सकता है। ओटीएम में बहुत फास्ट डिके होगा उस दिन, तो उसका बेनिफिट स्ट्रैंगल में ही मिलेगा। और एडजस्टमेंट करते जाओ, 30% का रूल रखो। दोबारा बता देता हूँ एक बार, 100 रुपीज़ वाला ऑप्शन शॉर्ट करना, 2500 पॉइंट दूर मिलेगा, यानी कि आपका रेंज ही 5000 पॉइंट का होगा दोनों के बीच में। जैसे कोई एक 100 वाला 130 का हो, गारंटीड है कि अपोजिट वाला जो 100 का है वो 50 से नीचे ट्रेवल कर रहा होगा, गारंटी है, हर बार ऐसे ही होता है। उसको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, अगेन जो भी फिर ऊपर आ जाओ, जो भी 130 का चल रहा है उसको शॉर्ट कर दो। बस ये प्रोसेस करते रहो, और जैसे ही वो 200 से ऊपर निकले, अगेन सारे को कट करो, फिर से जो 100 का चल रहा हो फिर दोबारा 100 का शॉर्ट कर दो। जैसे 130 का हो गया, मैंने आपको बोला अगेन 50 वाले को बुक करो, 130 का ऑप्शन शॉर्ट कर दो, फिर वो 170 हो गया ऑप्शन। एक तरफ का जो 130 था वो 80 के नीचे आ जाएगा, अगेन वो 50 पॉइंट बुक करो, 170 ओपन कर दो।
अब अगर कोई सा भी 200 के ऊपर जाता है तो पूरी पोजीशन को कट करके अगेन फिर 100 वाला शॉट कर लो। 100 से 200 के बीच में रहो, ज्यादा पास जाओ ही मत। अगेन 200 2-3 बार एडजस्टमेंट करके अगेन 200 अगर हो जाता है फिर कट करो, फिर 100 वाला शॉट कर दो। इट विल गिव यू मनी एंड मिनिमम 100 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट आपको दे सकता है बहुत प्यार से, बिना किसी पैनिक के। सिस्टम में ऐसा रखो बस, ये ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है दोनों बैंक निफ्टी के लिए। It's really very interesting and for the audience let us clarify, आज हम लोग जो strategy के बारे में discuss किया with Kapil, this is completely and completely for learning purpose and these are not any recommendation. आप आपका खुद का risk appetite check कीजिए and based on that you put your trades. Like Kapil said, it's better to stick to intraday or with less quantity initially. And then based on your risk appetite, you can increase your trades. Right, Kapil? यस बिल्कुल राइट। कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई मेरी तरफ से भी, मैंने बस आपको अपना तरीका बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। Right. And option trading, of course, requires a lot of knowledge and experience. So you please go through, do a lot of these studies by yourself. You can even attend our Twitter spaces and our webinars and in the community and keep upgrading yourself. Listen to the spaces, see and observe the strategies if they're working well for you and just go ahead and implement after that. So thank you everyone for your time. Thank you Kapil for अगर हमारे पास टाइम है 2 मिनट का तो मैं एक स्ट्रेटजी और शेयर करना चाहूंगा। Yes, and for knowledge purpose we would love to do that Kapil. Please share it. हाँ, सो इफ यू वांट टू डू ट्रेड इन निफ्टी, अगर आपको ऑप्शन निफ्टी में सेल करना है तो निफ्टी में बैक टेस्टेड है एकदम, बिल्कुल हर बार का बहुत अच्छा वो ट्रेड रहता है। आप निफ्टी में करंट वीक के बजाय नेक्स्ट वीक का ऑप्शन सेल करो स्ट्रेडल। आपको निफ्टी में नेक्स्ट वीक का जो स्ट्रेडल होगा वो आपको अराउंड 600 पॉइंट्स का मिल जाएगा, यानी कि 10th फेब का अगर आप ऑप्शन निफ्टी में बेचने जाओगे एटीएम, तो वो अभी मैं देखता हूँ कितने का चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो 10th फेब का एटीएम 17,200, अभी भी आप देखोगे 700 रुपीज का है, ठीक है, और प्रीमियम में कुछ नीचे नहीं आना है। इट इज ट्रेडिंग अराउंड 650 रुपीज। तो 650 रुपीज का मतलब है कि आपको मिनिमम आप 350 टू 400 पॉइंट तक इस स्ट्रेडल का प्रीमियम आपको सेफ रखेगा, क्योंकि अगर बाजार ऊपर भी जाता है तो अपोजिट साइड में काफी प्रीमियम्स हैं डेल्टा मूव को काउंटर करने के लिए। सो अगर 300 पॉइंट का मूव भी किसी एक डायरेक्शन में आता है सो ये स्ट्रेडल आपको सेफ रखेगा करंट वीक के मुकाबले, क्योंकि उसमें प्रीमियम थोड़ा कम होता है, वो मूवमेंट से ज्यादा सेव नहीं कर पाएगा आपको, लेकिन ये स्ट्रेडल आपको मूवमेंट से सेव कर सकता है। एंड चेरी ऑन द केक, क्योंकि नेक्स्ट वीक का ऑप्शन है तो वेगा हाई होता है और दैट्स व्हाई डीके और ज्यादा स्पीड से होगा। करंट वीक में जितना डीके होगा परसेंटेज वाइज, इसमें उससे ज्यादा डीके आएगा। इट विल गिव यू मोर मनी अगर मार्केट साइड में रहा, और डायरेक्शनल में भी ये आपको सेव करेगा। सो जो भी प्रो ट्रेडर्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अधिकतर लोग ना निफ्टी में नेक्स्ट वीक में जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ 2 एज मिलते हैं। पहला एज हाई प्रीमियम है तो डेल्टा मूव को काउंटर कर लेता है, और सेकंड वेगा हाई है नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी में, तो प्रीमियम डीके की स्पीड भी फास्ट होती है। सो दोनों चीज आपके फेवर में वर्क कर रही होती है। ओके, तो निफ्टी में आप इसमें जाना अगर करना है तो। That's amazing. That's amazing. और आपका लास्ट वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर करना है तो। हाँ बिल्कुल, नहीं देखो सबका अपना चॉइस है। Absolutely. So everyone is going to trade, and if you're going to trade with your own choice and your own risk. Thank you Kapil for your time and teaching us so many nice strategies today, which we can implement in a situation जहाँ पे volatility अभी high है and from where again it's going to drop down suddenly. It's a very rare kind of scenario, and thank you for guiding us. Okay. And thank you all the participants and audience who have attended today for our Twitter spaces. And thank you our host Harsh. So thank you everyone and have great trading session ahead and a great weekend. Okay, All the best. Bye bye to all. Bye bye.